गुड मॉर्निंग साथियों। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि शेप शॉप हमने भी ज्वाइन किया है। ढेर सारे लोग शेप शॉप को ज्वाइन करते हैं, मगर हर कोई व्यक्ति शेप शॉप में सफल क्यों नहीं होता है। मेरे साथ में भी ढेर सारे लोगों ने डिसीजन लिया, ढेर सारे लोग आए और ढेर सारे लोग बिजनेस को छोड़ के क्विट करके चले गए। बहुत कम लोग जो होते हैं वो सफल हो पाते हैं। बहुत कम लोग जो होते हैं जो हिम्मत जुटा पाते हैं। साथियों फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जैसे क्या होता है, एक इंजन होते हैं और इंजन जो है ना अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग सीसी के इंजन होते हैं। छोटी सीसी का इंजन होता है, फिर उससे बड़ी सीसी का इंजन होता है, फिर उससे बड़ी सीसी का इंजन होता है। सीसी का मतलब होता है हॉर्स पावर। जितने हॉर्स पावर का इंजन होता है और उतना ही वो लोड खींचता है। इसी तरीके से अलग अलग हॉर्स पावर के ही लोग होते हैं। लोगों के अंदर भी उतनी कैपेसिटी जितनी होती है उतना ही लोड खींच पाते हैं। जैसे ही लोड बढ़ता है, वैसे ही जैसे इंजन कच्चा धुआं देना चालू कर देता है, वैसे ही इंसान भी जैसे ही लोड पड़ता है वो भी कच्चा धुआं देना चालू कर देता है। वो भी लोड नहीं ले पाता है और बिजनेस को क्विट कर देता है। वो झेल नहीं पाता है, लोगों की ना सहन नहीं कर पाता है, मार्केट के जो है ना रिजेक्शन को झेल नहीं पाता है, क्योंकि बच्चापन से उसको ऐसा कुछ सिखाया नहीं गया था, ऐसा उसको बताया नहीं गया था कि मार्केट में आपको रिजेक्शन भी झेलने पड़ेंगे, लाइफ में ये सारी चीज़ें भी आने वाली हैं। क्योंकि उसने तो केवल एक ही चीज़ के अपने आप को तैयार किया था कि पढ़ लिख करके नौकरी के लिए ट्राई मारेंगे, नौकरी लग जाएगी, चाहे नौकरी कितने की भी लग जाए, बस नौकरी लग जाएगी। इसके लिए उसने तैयार किया था अपने आप को। और उसको ये नहीं पता था कि मुझे सेल्स का धंधा करना पड़ेगा, मुझे मार्केट में लोगों से मिलना पड़ेगा और मार्केट में जाकर के लोग मेरे को जो है ना भी बोलेंगे, लोग मेरे को जो है ना कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इस तरीके से अपने आप को उसने बच्चापन से तैयार नहीं किया था। इसलिए लोग जो होते हैं, लोगों के लिए एक नया क्षेत्र होता है, डायरेक्ट सेलिंग का एक नया क्षेत्र होता है। जब डायरेक्ट सेलिंग में जब ज्वाइनिंग करते हैं, ना किसी का टेस्ट लिया जाता है, ना किसी का बैकग्राउंड चेक किया जाता है, ना उसकी जाति, ना उसका धर्म, ना उसका एरिया, कुछ भी चेक नहीं किया जाता। उसको केवल प्लान दिखाया जाता है और प्लान दिखाने के बाद जो बंदा यस बोलता है उसको हम लोग जो है ना उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। मगर जब उसको शामिल करने के बाद जब वो सीखता नहीं है और बगैर सीखे जब वो मार्केट में कूद पड़ता है और मार्केट में जब उसको रिजेक्शन मिलते हैं तो रिजेक्शन को वो झेल नहीं पाता है, और झेल नहीं पाता है तो क्या होता है, बिजनेस को क्विट कर देता है और वही मार्केट में जा कर के बोलता है कि मैंने भी कंपनी को ज्वाइन किया था, मैंने ये कंपनी ज्वाइन की, मैंने वो कंपनी ज्वाइन की, मगर कुछ नहीं हुआ। और वो अपने जो ना आसपास के लोगों को भ्रमित करता रहता है। साथियों, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जिस दिन से बच्चा पैदा होता है, न तो उसका कोई धर्म होता है, न उसकी कोई जाति होती है, न उसकी कोई कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना क्या बन सकता है। उसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है। वो एक बच्चा होता है। चाहे तो उसको जो हम लोग बनाते हैं उस समाज में आने के बाद बनाते हैं। अगर वो किसी हिंदू के घर में जन्म लेता है तो उसको बोलना चालू कर देते हैं, उसकी समझ पैदा कर देते हैं, तुम हिंदू हो। किसी मुसलमान के घर में पैदा होता है तो उसको वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जो ना मुस्लिम हैं, तो वो मुस्लिम बन जाता है। जिसके घर में वो पैदा होता है, लोग उसको लोग अपने धर्म और अपनी जाति के बारे में उसको एहसास कराते हैं और एहसास करा करके उसको उस काबिल बनाते हैं। तो बाहर की समाज नहीं, उसके परिवार वाले, उसके रिलेशन वाले, वो उसको समाज का, उसको उसकी जाति का, उसके धर्म का एहसास करा देते हैं और वो बच्चा अपने आप को वही मानना चालू कर देता है जैसा उसके परिवार वाले उसको एहसास कराते हैं। साथियों, जैसी परवरिश उसकी होती है, जैसे स्कूल में वो पढ़ाई करता है, वहाँ पर जिस तरीके की पढ़ाई होती है उन सारी चीज़ों को वो बच्चा सीखता है। जो उसके माँ बाप उसको सिखाते हैं वो सीखता है, जो उसका माहौल उसको सिखाता है वो सीखता है। सीख करके क्या होता है, ब्रेन जब खाली होता है, जब बच्चा पैदा होता है, जब उसका ब्रेन जो होता है वो खाली होता है, उसकी हार्ड डिस्क जो होती है वो खाली होती है और उसकी हार्ड डिस्क में 20-21 साल तक हम लोग जो डालते हैं वो जीवन में वही चीज़ें करता है। और अक्सर करके इस दुनिया में गरीब लोग ज़्यादा हैं, इसलिए वो गरीबी के माहौल में रहता है, नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाई करता है, नॉर्मल बातों से सुनता है, नॉर्मल बातों को वो सीखता है, इसलिए वो जीवन में गरीब रहता है। तो गरीब लोगों की जो संगति होती है वो गरीबों के साथ होती है, इसलिए वो जीवन में गरीबी जैसी, नौकरी जैसी चीज़ों को, मजदूरी जैसी चीज़ों को, दुकान जैसी चीज़ों को और खेती जैसे कामों को, ऐसे छोटे छोटे कामों को वो सीखता है समाज में रह करके, और उन्हीं कामों के में उसकी रुचि रहती है और उन्हीं कामों को वो करता है।
साथियों, उसको बच्चापन से ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो और तुम अमीर बन सकते हो, तुम बिजनेसमैन बन सकते हो, तुम इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम रोशन कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें उसको सिखाई नहीं जाती हैं। तो इसलिए उसकी हिम्मत जो होती है वो छोटी होती है, और छोटी हिम्मत जब जो है उसको जैसे ही लोड पड़ता है वो धराशायी हो जाता है और हिम्मत हार जाता है, और उसको लगता है कि ये मेरे बस का काम नहीं है, और ये तो वैसे लोगों का काम है जो ऑलरेडी पहले से इस काम में सीखे हुए जाने हुए, ऐसे लोगों का काम है। साथियों, आज मैं आपको बता देता हूं आपने बच्चापन से क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान अगर सीखने का इच्छुक है तो कुछ भी सीख सकता है और कुछ भी बन सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि 17 साल तक की पढ़ाई करने के बाद में 17 साल 18 साल की जब उम्र होती है और एक बच्चा को और आर्मी की जॉब मिल जाती है, तो आर्मी की 1 साल की लगातार कंटिन्यू ट्रेनिंग में रह करके, कंटिन्यू माहौल में रह करके एक व्यक्ति जो है ना, एक बच्चा जो होता है, एक स्टूडेंट जो होता है, वो एक फौजी, एक सैनिक बन जाता है। केवल और केवल उसकी ट्रेनिंग का फर्क पड़ता है, उसके माहौल का फर्क पड़ता है। एक बंदा अगर पुलिस में भर्ती हो जाता है तो पुलिस की ट्रेनिंग को लेकर के, पुलिस के माहौल में रह करके वो पुलिस वाली चीज़ों को सीख जाता है, वो पुलिस वाला बन जाता है। इसी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेनिंग और माहौल में रहेगा तो वो जो चाहे वो बन सकता है। अगर किसी आश्रम में चला जाता है, साधुओं के बीच में रहता है, तो वो साधुओं की संगत में रहेगा तो साधु बन जाता है। अगर किसी नशेड़ी दारूबाजों की संगति में अगर वो व्यक्ति चला जाता है तो उसकी गलत आदत उसके अंदर जगह बना लेती हैं और वो गलत आदतों का शिकार हो जाता है, वो दारूबाज बन जाता है। इसी तरीके से साथियों, शेप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सफल होना है तो केवल यहाँ पे एक ही चीज़ है कि जब भी ट्रेनिंग हो आप ट्रेनिंग को मिस ना करें और उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, बार बार आपको मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपका दिन में कम से कम 2-4 बार बात होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ आपको उठते बैठते रहना चाहिए। ऐसे लोगों की बात मानना चाहिए जो जीवन में आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और साथियों, ऐसे लोगों की संगति जिन जिन लोगों ने आज तक करी है, वो लोग सभी के सभी इस बिजनेस से करोड़पति हैं, लाखों रुपये महीने की इनकम ले रहे हैं। जिन लोगों ने ऐसे लोगों की संगति नहीं करी है, ऐसे लोगों की ट्रेनिंग नहीं ली है, ऐसे माहौल में नहीं रहे, वो लोग बिजनेस को क्विट कर देते हैं। कोई 2 महीने में क्विट कर देता है, कोई 6 दिन में क्विट कर देता है, कोई 1 महीने में क्विट कर देता है, और कोई इस बिजनेस को 2 महीना करके, कोई 1 महीना करके, ऐसे करके क्विट कर देते हैं। वो परमानेंट जब तक उनके ब्रेन के अंदर सेफ शॉप का माहौल, सेफ शॉप की ट्रेनिंग जब तक जगह नहीं बनाती है, उससे पहले वो लोग क्विट कर देते हैं। साथियों, आप किसी भी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, आपको पता है उस नौकरी को आप कितने सालों से कर रहे हैं जब जा करके वहां तक आप पहुंचे हैं, और कितने सालों तक आपने उस चीज़ के लिए तैयारी की थी जब वो नौकरी आपको मिली थी। कम से कम किसी भी नौकरी को पाने के लिए 20 से 22 साल का वक्त आपने जो ना पढ़ाई में लगाया है, जब जा करके आप एक नौकर बन के तैयार हुए हैं, या कोई भी क्षेत्र में आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप तैयार हुए हैं। साथियों, सेप्सम में आने के बाद आप महीना 2 महीना में कैसे अपने आप को मान सकते हैं कि मैं तैयार हो गया बिजनेस के लिए। यहाँ पर भी मैं गारंटी से कहता हूँ, यहाँ पर करीब 5 साल का आप वक्त लगाइए, 5 साल सीखने के लिए तैयार रहिए, 5 साल मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, 5 साल जैसे आपका प्लान बताता है, एक्टिव प्लान, उसकी बात मानने के लिए तैयार रहिए। अपना दिमाग मत लगाइए, अपना दिमाग उठा करके साइड रख दीजिए, क्योंकि अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो यहाँ पर भी सफलता मिलने वाली नहीं है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपना दिमाग नहीं लगाते, सिस्टम जो कहता है उसकी बातों को मानते हैं और सिस्टम के बताए हुए तरीकों से चलते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि जब आप बाइक खरीद के लाते हैं तो बाइक की जो एक किताब मिलती है, कार खरीद के लाते हैं तो कार की भी एक किताब मिलती है, और उस पर लिखा रहता है आपकी पहली सर्विस इतने किलोमीटर पर होगी। बाइक में भी लिखा रहता है आपकी इतनी किलोमीटर पे आपकी पहली सर्विस होगी, दूसरी सर्विस इतने किलोमीटर पे होगी। 1 साल तक कंटिन्यू उस बाइक की सर्विस जो है ना फ्री कंपनी देती है, और इस बात के लिए देती है क्योंकि आप टाइम पे अगर उसकी सर्विस कराते रहेंगे तो वो बाइक जो है ना सही एवरेज देना चालू कर देगी, सही एवरेज देगी। अगर आपने उस बाइक की अगर सर्विस अगर नहीं कराई तो बाइक जो है ना सही एवरेज नहीं देती है, और बीच बीच में फिर आपको जैसे ही किलोमीटर पूरे होते हैं लगातार आप सर्विस कराते रहते हैं, जब ही वो एवरेज सही निकलती है। मगर आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा किया कि 10 साल आपने लगातार मोटरसाइकिल या कार चलाई, कभी आपने सर्विस नहीं कराई हो? हर हमेशा आपने सर्विस कराई होगी, इसकी वजह से वो चलती है। साथियों, साथ ही साथ उसका ऑयल जो होता है वो भी काला हो जाता है, उसको भी चेंज कराना पड़ता है।
फिल्टर जो होता है वो भी ख़राब हो जाता है, उसको भी चेंज कराना पड़ता है। और गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं, चलते चलते जो भी पार्ट्स घिस जाते हैं उनको भी चेंज कराना होता है। टायर घिस जाता है, टायर को चेंज कराना पड़ता है। ट्यूब खराब हो जाता है, ट्यूब को चेंज कराना पड़ता है। जो भी पार्ट्स गाड़ी के चलते हैं उनको लगातार आप खर्चा करते हो और चेंज कराते हो, जब भी उस गाड़ी का आप जो है ना यूज़ कर पाते हो। मगर किसी की उम्र आप में से 20 साल होगी, किसी की 30 साल होगी, किसी की 40 साल होगी, किसी की 45 साल होगी, किसी की 50 साल होगी। आप ये बताइए, आपको भगवान ने जब इस दुनिया में भेजा था एकदम नया भेजा था, और उसने भी बोला था जा करके कि आप अपनी सर्विस एक सही सर्विस सेंटर पे जाके कराते रहना। और अगर आपने अपनी सही सर्विस और सही सर्विस सेंटर पे अगर कराई तो आप भी एक अच्छी एवरेज दे सकते हो और आप भी जीवन में तरक्की कर सकते हो। मगर आप ऐसे परिवार में पैदा हुए, आप ऐसे माहौल में रहे कि आपकी सर्विस किसी ने नहीं कराई और विदाउट सर्विस के आप अपने जीवन को जीते रहे और विदाउट सर्विस के आपने अपना जीवन जिया, इसलिए आपकी वो सोच जो है ना, एवरेज निकालने वाली जो सोच है ना, वो छोटी हो गई। आप ठीक से एवरेज नहीं निकाल पाए, आप एक नॉर्मल इंसान बन के रह गए। नहीं तो कैपेसिटी तो भगवान ने आपके अंदर भी बहुत बड़ी भेजी थी, आपके अंदर भी बहुत पावरफुल कैपेसिटी थी, मगर आपके अंदर वो कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि आपकी सही समय पर सर्विस नहीं हुई। जितने किलोमीटर पे आपका फिल्टर चेंज होना चाहिए वो नहीं हुआ, जितने किलोमीटर पे आपका ऑयल पानी चेंज होना चाहिए नहीं हुआ। साथियों, मैं इंजन की भाषा में आपको समझाना चाहता हूं, आपका जो ब्रेन है वो बच्चापन से, जिस दिन से आप पैदा हुए उस दिन से लेकर के अभी तक चल रहा है, और वो ब्रेन की आज तक कोई भी सफाई नहीं हुई। जिसने जो जो बोल दिया वो सब ब्रेन के अंदर पड़ा है। बहुत सारे आपने अभी तक के जीवन में कितने सारे नेगेटिव चीज़ों को देखा होगा, कितने सारे नेगेटिव कामों को आपने सुना हो, बातों को सुना हुआ, कितनी नेगेटिव कर्म भी कर दिए होंगे, उल्टे सीधे कर्म भी किए होंगे। वो सारे के सारे आपके ब्रेन के अंदर पड़े हुए हैं और आपका ब्रेन गंदा हो चुका है। और जब इस ब्रेन में, गंदे ब्रेन में जब किसी भी तरीके की लोड पड़ता है तो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि जिस तरीके से अगर इंजन की सर्विस ना हो तो इंजन भी काला धुआं देना शुरू कर देता है और एवरेज नहीं निकालता। इसी तरीके से इंसान की भी समय पर सर्विस न की हो तो इंसान भी सही एवरेज नहीं निकालता है। आप लाखों में क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि आपकी समय पर सर्विस नहीं हुई है। आप करोड़पति क्यों नहीं बने? क्योंकि आपकी समय पे और सही जगह पर सर्विस नहीं हो पाई जीवन में। जितने भी इस दुनिया में अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों को पैदा होते ही एक ऐसे माहौल में पढ़ाते हैं, उनकी टाइम टू टाइम ब्रेन की सर्विस होती रहती है। वो अपने बच्चों को ऐसे माहौल में रखते हैं, टाइम टू टाइम उनके ब्रेन की सफाई होती रहती है, सर्विस होती रहती है। और समय समय पर जैसे ही वो बड़े होते जाते हैं, वो हर 2 महीना, 3 महीना में, 4 महीना में अब वो अपने ब्रेन की, अपने बच्चों के ब्रेन की सर्विस कराते रहते हैं। और ऐसे माहौल में ऐसे चीज़ें को उनको दिखाते हैं, ऐसी जगह पे ले जाते हैं उनको कि वहाँ पे उनके ब्रेन की सफाई होती रहती है और उनकी जो ना हौसले बुलंद होते रहते हैं, सोच बड़ी होती रहती है। और बड़े होकर के भी ऐसा नहीं है कि वो बड़े हो गए तो उनकी सर्विस न होती हो, वो मरते हैं जब तक वो ब्रेन की सर्विस कराते हैं। वो ऐसे माहौल में जाते हैं, ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ऐसी बुकें पढ़ते हैं जो उनके अंदर के माहौल को क्लियर करती हैं, उनको सकारात्मक बनाती हैं, उनको पावरफुल बनाती हैं और उनके हौसलों को बुलंद करती हैं। ऐसे माहौल में वो जाते हैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। नॉर्मल लोगों से जब ट्रेनिंग की बात आती है कि भाई तुम भी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, तो वहाँ पे लोगों को क्या है ना, अपने ब्रेन नहीं दिखाई देता है। उनको लगता है कि मेरे 300 रुपये लग जाएंगे। नॉर्मल लोगों को लगता है अरे मेरा तो 500 रुपया खर्च हो जाएगा। लोगों को लगता है अरे वहाँ जाने से मेरे पैसे खर्च होंगे और समय बर्बाद होगा। साथियों, यही विडंबना है कि हिंदुस्तान में गरीब लोग ज़्यादा हैं। यही विडंबना है कि हमारा देश आज तक तरक्की नहीं कर पाया। यही विडंबना है कि आपके पहले से ही पिताजी, दादाजी, ये सब के सब गरीब चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी सर्विस नहीं कराई थी, इसलिए गरीबी चली आ रही है। साथियों, मैं कहता हूं कि अगर जीवन में अगर टर्निंग पॉइंट लाना है, परिवार में अगर टर्निंग पॉइंट लाना है, ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप का जहां पर भी आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिले, जहां पर भी दिशा में जाने का मौका मिले, या एलडीपी में जाने का मौका मिले, या सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में जाने का मौका मिले, या बीबीएस में जाने का मौका मिले, आपको हर हमेशा जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि आज अगर अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, आज अगर अपनी नॉलेज के ऊपर जितना आप इन्वेस्ट करते हो, मैं गारंटी से कहता हूं अगले 5 साल तक आप इन्वेस्ट करते रहना,
जाते रहना और अपने आप को जो जो चीज़ें बताई जाए उनको अमल में लाते रहना। मैं गारंटी से कहता हूँ अगले 5 साल में जितना आपने खर्च किया होगा उसका कम से कम 20 गुना आप पैसा कमा चुके होंगे। ये गारंटी से कहता हूं मैं, जितना आपने अपने ऊपर खर्च किया होगा उसका 20 से 25 गुना पैसा आप कमा चुके होंगे। एक बात तो यह है कि आप उस पैसे को बचा लो और गरीब बने रहो। दूसरी बात यह है कि उस पैसे को आप लगाओ, अपने ऊपर खर्च करो। ये कंपनी में, ये सिस्टम में कभी कोई किसी को रिश्वत नहीं देता, कोई किसी की ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं लगते। ये जो भी खर्चा होता है वो स्वयं के ऊपर खर्चा होता है। जब जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे आपकी व्यवस्थाओं के ऊपर खर्चा होता है, आपकी जो खाने पीने की, रहने की जो व्यवस्था होती है, हॉल की जो व्यवस्था होती है, उसके ऊपर खर्च किया जाता है। आपका पैसा आपके ऊपर ही खर्च किया जाता है। ट्रेनर जो होता है वो फ्री में होता है। ट्रेनर ने जो सीखा होता है वो फ्री में आपको बताने की कोशिश करता है। और फ्री में अगर अमीर बनने की ट्रेनिंग आपको मिलती है तो मैं तो एक ही बात कहता हूं साथियों, आपको दिल से जाना चाहिए, अपने परिवार को लेके जाना चाहिए और अपने साथियों को लेके जाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज मैं जो भी हूँ ये ट्रेनिंग का हिस्सा हूँ। आज जो भी आपसे बात कर पा रहा हूँ ट्रेनिंग की वजह से कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर जो ब्रेन है उसकी सफाई होती रहती है टाइम टू टाइम। आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, मैं भी ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। मैंने भी बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की हैं। साथियों, हम लोग जो भी आज बने हैं वो ट्रेनिंग के हिस्सा से बने, ट्रेनिंग की वजह से बने। और ट्रेनिंग ही इंसान को एक कामयाब इंसान बनाती है। अगर आप ट्रेनिंग की बात मानेंगे, ट्रेनिंग में जाते रहेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं सफल हो जाएंगे। मगर ट्रेनिंग में अगर जाना बंद कर दिया तो आप जिस दुनिया से आए उसी दुनिया में वापस पहुंच जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप जहां से आए आप वहां जाएं, आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। मेरी यही आपसे दुआ है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।